डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिस किसी का भी वीक है, इन केस ऑफ फिजिकल और एग्जाम में समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है जिसमें सारा चीज़ है वो समझ में नहीं आता है, सो ऑल दोस्त विल बी केटेड टुडे। सारा चीज़ आपको क्लियर होने वाला है, ये 30 मिनट के अंदर पूरा बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू, आप नीट एग्जाम भी दोगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 7 साइंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 3 वीडियो ऑलमोस्ट हो चुका है, ये 4th वीडियो है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ साइंस। इसमें बायोलॉजी का आपका 60% वेटेज ये वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम अपन पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये सारा कवर हो जाएगा एक वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। डे का स्टार्ट करते एक फिलोसफिकल कोट से। सो लाइफ का ट्रेजेडी यह नहीं है कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, यहाँ मिलता सब कुछ है बस टाइम से नहीं मिलता। सो अक्टूबर जंक्शन जिसने पढ़ा है, दिव्य प्रकाश दुबे का है, दिस इज ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। सो जस्ट हैव पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। सब चीज़ अपने टाइम से होगा, ना आपको कुछ चीज़ पहले से मिलेगा ना आपको देर में मिलेगा। जो चीज़ जिस टाइम पे मिलना है उसी टाइम पे आपको मिलेगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका आप वेटेज देख लो कितना ज़्यादा है। अभी बहुत लोग को ये सब सवाल समझ में नहीं आएगा, बट आई अश्योर यू वंस आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर आप सारा सवाल कर जाओगे। ठीक है, ये देखो सारा सवाल है, ये तो जस्ट एक टीजर है। जितना सवाल घटना चक्र में आप सारा सवाल कर जाओगे बस ये वीडियो देखने के बाद। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आते हैं, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है ना, इसका मतलब क्या होता है लाइफ प्रोसेस का। समझो ऐसा है, जो चीज़ जो हमें जीवित रखने में मदद करता है दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अभी हम जिंदा है, जो मीम है, अभी हम जिंदा क्यों है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस चल रहा है, हमारा न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, खून यहाँ से वहां जा रहा है, हमारे ऑर्गन्स तक खून पहुंच रहा है, एक्सक्रीट कर रहे हैं हम। ये सारा प्रोसेस को कुल मिला के कहते हैं दैट इज लाइफ प्रोसेस विच इज यूजफुल फॉर अस। अगर हम नहीं ये चीज एक भी चीज अनसक्सेसफुल हो गया, नहीं काम किया, तो हमारा मतलब वी वोंट लिव, राइट। सो ये सारा चीज मिलके बनाता है, लाइफ प्रोसेस को बनाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो वन बाय वन हम सारा डील करेंगे। फर्स्ट अपन हम आते हैं न्यूट्रिशन पे आते हैं। तो न्यूट्रिशन देखो क्या होता है, आप खाना खाते हो, उससे आप जो एनर्जी निकालते हो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। आप खाना खाते हो, आप खाना बस मजे के लिए तो नहीं खाते हो ना, खाना खाते हो ताकि वो चीज एब्जॉर्ब हो पाए और वो आपके डेली जो आप एक्टिविटीज करते हो उसमें आपका मदद दे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए कि अच्छा खाना खाओ, सेहतमंद खाना खाओ ताकि आपका बॉडी फंक्शन कर पाए। बट आप लोग क्या खाते हो, गलत चीजें खाते हो। सो न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग इनटू फूड एंड कन्वर्टिंग दैट फूड इनटू एनर्जी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है ऑटोट्रोफिक, अदर होता है दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स करता है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है, आत्मनिर्भर होते हैं प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स हो गया, एल्गे हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना खुद पचाता है। अदर वन जो हम लोग है, होमोसेपियंस सेपियंस और जो एनिमल्स है, तो वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, है ना, मजानी लाइफ वाला जो है जेठालाल जी का। सो हम लोग डिराइव करते हैं हम खाना, हम प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ह्यूमन बींग्स, ऑन अदर चीजें। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट में है। वन इज होलोजोइक, होलोजोइक में अपन आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो हम सॉलिड लेते हैं खाना और उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। सो जितने भी लोग हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन ये करते हैं। दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक आपने देखा होगा, अगर आप ब्रेड को छोड़ दोगे 8-9 दिन के लिए छोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, फंगस जम जाता है। सो दैट इज सैप्रोफाइट, है ना, डीके और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे वो लोग फीड करते हैं। अदर इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आपने बचपन में आपको वो जूं आपके सर पे वो जूं होता होगा, सो दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। लाइस हो गया, टेप फॉर्म हो गया, वो सारा जूं है, पैरासाइट्स है। वो इंसान को मारता तो नहीं है बट उसमें मतलब वहां से आप खाना लेता है वो चीज। ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। क्लियर हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग इनटू फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। अब न्यूट्रिशन दो पार्ट में विभाजित है। वन इज ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है प्लांट्स, ग्रीन एल्गे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या करता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, जैसे ह्यूमन बींग अस। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज हेलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोफाइट, तीसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। अब आते हैं जहां से सवाल पूछता है, न्यूट्रिशन प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, 70th बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, है ना। तो देखो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपने बचपन से पढ़ा होगा, ये वाला जो
फॉर्मूला है, आप बचपन से देखते आ रहे हो। क्या ये फॉर्मूला? ध्यान से सुनना। प्लांट जो अपना है खाना कैसे बनाता है? CO2 रहता है, सनलाइट रहता है, क्लोरोफिल रहता है और पानी रहता है। ये सब मिलके वो लोग बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और पानी निकालते हैं। ध्यान सुनो, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस लाइट या सनलाइट, इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दो सवाल यहाँ से आपका बनेगा। प्लांट्स जो अपना एनर्जी है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो वो होता है स्टार्च। वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रोबेबल सवाल यहाँ से बनेगा। एनिमल किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो है ग्लाइकोजन। और मैंने आपको ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था। व्हाट इज अल्फा? अल्फा ग्लूकागॉन करता है, बीटा क्या करता है? इंसुलिन करता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। अल्फा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया। बीटा सेल कहाँ पे होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दोनों अल्फा सेल एंड बीटा सेल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अल्फा सेल क्या करता है? ग्लाइकोजन। बीटा सेल इंसुलिन। ये सारा चीज याद होना चाहिए। वापस से समझो, प्लांट क्या करता है? अपना एनर्जी जो होता है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, और हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल होता है वो क्या करते हैं? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करते हैं। दो सवाल यहाँ पे आपका बन के तैयार हो गया। क्लियर हो गया? ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, 6CO2 प्लस 12H2 गिव 6O2 प्लस 6C6H12O6। अब ये होता है ग्लूकोज। क्लियर हो गया? अब देखो, ये जो होता है तीन प्रोसेस में होता है, तीन स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। पहला स्टेप क्या है? क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो ये लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। स्प्लिट, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल उसको हम स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक। और थर्ड स्टेप जो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम रिड्यूस करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। तीन स्टेप आपको याद हो गया। न्यूट्रिशन इन प्लांट आपको याद हो गया। प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च। एनिमल किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल गिव 6O2 प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O। तीन स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। दूसरा स्टेप क्या होता है? जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उसको हम तोड़ते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में तोड़ते हैं। और तीसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा होगा ये चीज, जो 10th वाले वो देख लेना, ये डायग्राम बनाने आता है आपको 10th में। ठीक है, एक होता है गार्ड सेल होता है, एक होता है स्टोमाटा। अब देखो, गार्ड सेल क्या करता है ना, वो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। गार्ड सेल स्टोमाटा को मेनली कंट्रोल करता है, वो गार्ड करता है कि कब स्टोमाटा ओपन होगा कब क्लोज होगा। अब जब ओपन होगा तो पानी अंदर घुसेगा जिसके कारण से ये खुल जाएगा, और जब पानी निकलेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये श्रिंक कर गया और ये खुल गया। क्लियर हो रहा? तो क्या करता है बेसिकली, होता है यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गार्ड सेल, ये देखो ये दो तो चीज दिख रहा है, ये गार्ड सेल है। ये देखो ये दो तो चीज है, ये वाला दिस इज गार्ड सेल। और अदर हो गया स्टोमेटा हो गया। अब यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, पानी अंदर गया तो सिकुड़ गया, और बाहर गया तो वो, नहीं सॉरी, अंदर गया तो ये हो गया और बाहर गया तो सिकुड़ गया। क्लियर हो गया? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल स्वेल करता है जब पानी अंदर जाता है, दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। और श्रिंक कब करेगा? जब पानी बाहर निकलेगा। ये देखो ये एक्सोस्मोसिस का कंडीशन हो गया, दिस वन इज एंडोस्मोसिस। क्लियर हो गया? सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पूरा क्लियर हो गया। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है। तीनों स्टेप्स एकदम याद कर लो। पहला स्टेप में क्या होता है? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद लाइट एनर्जी स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनना। आपने खाना खाया, सलाइवरी है ना, आप चू करना स्टार्ट किया, सलाइवरी है। अब सलाइवरी ग्लैंड में होता है सलाइवा, और ये इसमें एक एंजाइम होता है दैट इज अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है ना, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जो स्टार्च या फिर कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। बेसिकली देखो, हमारा बॉडी है, हम लोग को डाइजेस्ट करना पड़ता है, हर चीज को ब्रेक डाउन करोगे तब जाके वो डाइजेस्ट हो पाएगा। कई बार आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी च्यू कर लेते हैं, तो उनको हमेशा प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। सो दैट इज वाई हमारे जो पूर्वज कहे या फिर हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि खाना हमेशा च्यू करके खाओ, बार बार चबा के खाओ। गाय लोग क्यों चबा के खाती है? क्योंकि पेट को ज़्यादा मदद नहीं करना, मतलब ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो सलाइवरी अमाइलेज होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं किससे? माल्टोज में, दैट इज सिंपल शुगर। क्लियर हो गया? अमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज, दैट इज कॉल्ड सिंपल शुगर। सिंपल इसमें बस कन्वर्जन है, जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। अमाइलेज क्या करता है? वापस मेरे साथ रिपीट करो, स्टार्च इनटू माल्टोज। क्लियर हो गया?
अब देखो, अब ईसोफेगस के थ्रू आपका खाना आ रहा है, खाना आया, सबसे पहले आपका खाना जो आएगा ईसोफेगस, अच्छा ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये होता है इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल पूछेगा व्हाट इज वेयर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हैपेंस, सो इट हैपेंस इन ईसोफेगस। अब खाना आपका ईसोफेगस से आया स्टमक में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टमक में तीन चीज होता है, ये मैंने बताया आपको, एक होता है HCl होता है, एक होता है म्यूकस होता है, इसको रुको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। स्टमक में तीन चीज होता है, स्टमक में तीन चीज होता है, एक होता है म्यूकस, एक होता है HCl, HCl आपने एसिड बेस सॉल्ट वाले में पढ़ा होगा, ठीक है, म्यूकस, और एक होता है पेप्सिन। तीन चीज होता है। पेप्सिन क्या करता है ना, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, या प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को स्मॉलर फॉर्म में तोड़ता है, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने के लिए बहुत चीज लगता है, आपको मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बताऊंगा कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए बहुत सारे एंजाइम लगते हैं। तो स्टमक के पास तीन चीज होता है, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। क्लियर हो गया। अब देखो, अब नीचे आओगे स्टमक के नीचे, तो यहाँ पे दो और है, एक है लिवर और एक है पैनक्रियास। ये देखो, ये वाला पार्ट है लिवर, ठीक है, एंड दिस वन इज पैनक्रियास। अब देखो, लिवर के पास क्या होता है, लिवर के पास होता है बाइल, जो कि ये स्टोर करता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। अब बाइल का बहुत ज्यादा फंक्शन है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाइल का। एक तो क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को ये तोड़ता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा क्या करता है, ये खाना को अल्कलाइन बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, HCl आपको पता है एसिडिक, बहुत एसिडिक बना दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला शर्त ये है कि आप खाना हमें अल्कलाइन भेजो। अल्कलाइन आपको याद होगा, एसिड बेस मैंने जब कराया था तो मैंने दिखाया था 0 से 7 दैट इज एसिड, एंड उसके बाद जाओगे तो दैट इज बेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अल्कलाइन आना ही खाना पसंद है, मतलब वो तभी डाइजेस्ट कर पाएगा जब अल्कलाइन होगा। तो लिवर बोलता है टेंशन ना लो, मेरे पास बाइल है, जो कि मैंने स्टोर किया है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। ये देखो, ये बाइल है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर है हमारा बाइल। तो बाइल का दो फंक्शन है, हमने क्या देखा, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा है अल्कलाइन करता है वो चीज को। समझ में आया, बाइल का दो फंक्शन क्या है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा क्या है, अल्कलाइन करता है वो खाना को। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, इसके बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास के पास बस एंजाइम होता है, ठीक है, पैनक्रियास के पास एंजाइम होता है, तीन तो एंजाइम होता है। टाल से मैंने याद किया था, लैट जो पुल डाउन मसल होता है, जैसे मैंने बताया था पुल डाउन जो जिम में आप लोग यूज करते हो, सो उसमें होता है। तो उसमें क्या होता है, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कुछ नहीं करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, और लिपिड्स होता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। क्लियर हो गया, पैनक्रियास पूरा क्लियर हो गया, लिवर क्लियर हो गया, स्टमक क्लियर हो गया। अब देखो, खाना बहुत हद तक डाइजेस्ट हो गया, पच गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, खाना ब्रेक डाउन हो गया। अब ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है बट इसका काम बहुत ज्यादा है, यहीं पे आपका खाना असली पचता है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं विली। क्या होता है, विली। विली का काम है एब्जॉर्प्शन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये सब लिखते चलो, नोट्स तो मैं दूंगा, ये दे दूंगा PDF, बट स्टिल आप साइंस का जब भी मेरा लेक्चर हो, आप प्लीज अपना कॉपी और पेन लेके चलना, जो जो मैं लिख रहा हूँ आप लिखते चलो। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली, और विली का काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो अब समझ में आ गया। अगर आपसे सवाल पूछेगा, एक सवाल आपको PYQ दिखाऊंगा अभी कि डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वापस समझो, आपने खाना खाया, सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज है, अमाइलेज क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, जो स्टार्च है, उसको कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ईसोफेगस के थ्रू पास किया, सबसे पहले कहाँ गया, स्टमक में। स्टमक में तीन चीज होता है, वन इज HCl, अदर इज म्यूकस, अदर इज पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्टोन्स को, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना। ठीक है, अब स्टमक से नीचे गया तो यहाँ पे आपको दो दोस्त मिला, एक मिला लिवर और एक मिला पैनक्रियास। ये दोनों बस आया है कि हम लोग एक तो अल्कलाइन कर देंगे, एक हम लोग कॉम्प्लेक्स को और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला है लिवर, लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वेरी गुड, बाइल। बाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, गॉल ब्लैडर में। बाइल का दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना, और दूसरा फंक्शन क्या है बाइल का, बाइल का है कि अल्कलाइन करना। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास में तीन एंजाइम है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लिपेज, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये सब होने के बाद ये सब आते हैं खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है विली, विली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और फिर जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से बाद एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। क्लियर हो गया, पिक्चर पूरा क्लियर। डाइजेस्टिव सिस्टम इतना इजी वे में शायद ही कोई बता पाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। ये अगर आप लूसेंट से पढ़ने जाते हो, आप रटते हो ना कि अमाइलेज कहाँ पे, ट्रिप्सिन क्या है, सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम का फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, आज के बाद कभी रटोगे बायोलॉजी। मैं तो बता रहा हूँ, साइंस इज वेरी वेरी इजी, सबसे आसान है
साइंस हिस्ट्री में मुझे मौत आती है, बहुत ज़्यादा उसे रटना पड़ता है, बट साइंस कॉन्सेप्ट है ना, एक बार अगर मैं पढ़ा दिया आपको, तो आपके ज़हन में हमेशा रहने वाला है, मेरे ज़हन में रहने वाला है हमेशा। यहाँ पे मुझे बार-बार रिवाइज़ नहीं करना है, मुझे पता चल गया ये कॉन्सेप्ट है इसका, तो ये चीज़ बार-बार ये करते रहूँगा। समझ में आया? ऐसे पढ़ाई करो। पढ़ाई ऐसे करो कि दूसरे को पढ़ा पाओ। समझ में आया? तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो 2 चीज़ होता है, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। अब आप कंफ्यूज मत करना ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से आप अनुलोम-विलोम करते हो तो दैट इज़ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज़ बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज़ एनर्जी। जो खाना है वो बर्न होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में विद ऑक्सीजन के साथ। रिलीज़ क्या करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है। दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड ब्रीदिंग है जो आप अनुलोम-विलोम करते हो, फिर जो भी करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ये कुछ-कुछ ऑर्गन्स में होता है, जैसे माउथ में हो गया, यहाँ पे हो गया, बट ये जो रेस्पिरेशन होता है हर जगह होता है ना? क्योंकि ब्रेक डाउन करना है ना, आपको एनर्जी देना है, आपके हाथ में हो रहा है रेस्पिरेशन, हर जगह रेस्पिरेशन होते जा रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, द अदर इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। बचपन से ही पढ़े आ रहे हो कि एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? सिंपल है, एरोबिक में O2 का प्रेजेंस होगा, एनारोबिक में O2 का प्रेजेंस नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा। अब आते हैं, अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से बहुत बार सवाल आया है, और जो 10th वाले वो लोग इसका नोट डाउन करना। हम लोग ने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था? खाना जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है तो क्या बनाता है? ये देखो C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अब देखो ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है, वो साइटोप्लाज्म में जाता है और टूट जाता है पाइरूवेट में, और पाइरूवेट में क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। आप छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल देखोगे जो मैंने डाला है, उसमें यही सवाल पूछा है। कहाँ पे टूटता है? साइटोप्लाज्म में टूटता है। कौन टूटता है? ग्लूकोज टूटता है, किसमें? पाइरूवेट में। 6 से क्या होता है? 3 में टूटता है। वापस से देखो, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, वो साइटोप्लाज्म में जाता है, वहां पे पाइरूवेट बन जाता है, एंड पाइरूवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर? अब देखो पाइरूवेट के पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है उसके पास, जब उसके पास बथेरे ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जब उसके पास बथेरे ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, तब वो क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकालता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान सुनो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया, कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट में। पहले 6 कार्बन था, अब कन्वर्ट हुआ 3 में। अब यहाँ पे पाइरूवेट के पास 3 ऑप्शन है। जब उसको दिख गया कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तब इसने रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब समझो इसके पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तब ये बनाया लैक्टिक एसिड बनाया और एनर्जी बनाया। अब इसका एग्जाम्पल आप समझो, जब आप वर्कआउट करते हो या फिर जब आप स्प्रिंट मारते हो या फिर दौड़ते हो, सो आप देखते होगे कि आपको क्रैम्प्स आ जाता है, या फिर आप कई बार, जैसे लड़के होते हैं काफी दिनों के बाद क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉलिंग फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो आप देखते हो कि शोल्डर में पेन हो गया, उस दिन नहीं होता बट 1-2 दिन के बाद पेन हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वो वाले एरिया में लैक्टिक एसिड जम गया है, क्रैम्प आ जाता है आपके, आप शोल्डर मोबिलिटी नहीं कर पाते हो। या फिर बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम जिम जाते हैं, तो आप देखते हो कि बाइसेप्स कर्ल मार लेते हो, उसके बाद 2-3 दिन आप जिम छोड़ देते हो कि नहीं, हाथ नहीं उठ पाता है, तो दैट इज बिकॉज लैक्टिक एसिड वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है। So when there is a presence of less oxygen, so in that case lactic acid is formed. When there is a presence of oxygen, then we get carbon dioxide plus water plus energy. तीसरा कंडीशन होता है जब ऑक्सीजन है ही नहीं, जब ऑक्सीजन है ही नहीं तब बनता है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, देन इथेनॉल इज फॉर्म्ड। पिक्चर क्लियर करो, ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का, साइटोप्लाज्म में गया, पाइरूवेट में टूटा। पाइरूवेट के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जब ऑक्सीजन बथेरे हैं, ऑक्सीजन बथेरे है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर एनर्जी बनेगा। जब लेस ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है बट लेस ऑक्सीजन है, जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हो तो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तब आपका क्या होता है? लैक्टिक एसिड, वहां पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके कारण क्रैम्प्स आता है। थर्ड कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। आई होप इट इज टोटली क्लियर राइट नाउ। अगर नहीं हुआ तो रिवाइंड करके देखना वीडियो, ठीक है, यूट्यूब में ये फीचर है। बट आई होप सारा चीज क्लियर हो गया। देखो साइंस बहुत तमीज से पढ़ो, सारे चीज अच्छे से जो बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज का इसमें कीमत है साइंस में, एक भी लफ्ज अगर मिस कर गए हो तो गलत हो जाएगा वो सवाल। तो बहुत 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 नजाकत से पढ़े आप। चलिए नेक्स्ट में आता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब ये कैसे रेस्पिरेशन होता है, अब बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। आपने नेजल पैसेज के थ्रू आपका एयर गया, आगे गया, ये फेरिंग्स, नीचे आता है लैरिंग्स, जहां से मैं बोल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है। यहाँ से मैं अभी जो मेरा खराब आवाज है यहाँ से मैं बोल रहा हूँ लैरिंग्स, ठीक है। अब लैरिंग्स के नीचे आता है ट्रैकिया।
बहुत ध्यान सुनो, नेजल पैसेज के थ्रू आपका गया, आगे आपको मिला फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपको मिला लैरिंग्स, लैरिंग्स जहाँ पे मेरा वॉइस बॉक्स है, उसके नीचे ट्रैकिया। अब ध्यान से देखो, ये ट्रैकिया आ रहा है, ट्रैकिया आ रहा है, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वर्क करेगा। ट्रैकिया आया, ट्रैकिया है। अब देखो यहाँ पे ये विभाजित हो गया, यहाँ पे टू, यहाँ पे मतलब डिवाइड हो गया। किस चीज में डिवाइड हुआ? ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। वापस से सुनो, ट्रैकिया आया आया आया, यहाँ पे डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया ब्रोंकियोल्स, ये वाला पार्ट ब्रोंकियोल्स है। ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड किस में हुआ? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स के जो एंड में होते हैं, वहां पे होता है एल्वियुलर सैक। ये देखो, ये अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एल्वियुलर सैक। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्वियुलर सैक। वापस से सुनो, नेजल पैसेज के थ्रू एयर गया, एयर को पहले क्या मिला? फेरिंग्स मिला, फेरिंग्स से नीचे मिला लैरिंग्स जहाँ पे मेरा वॉइस बॉक्स है, उसके नीचे क्या मिला? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को नीचे गए, अब डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स का एंड पार्ट क्या है? एल्वियुलर सैक। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना, एल्वियुलर सैक, यहीं पे सारा गेम पलट जाएगा आपका। अब एल्वियुलर सैक में क्या होता है? जो गैसेस मॉलिक्यूल होता है उनका एक्सचेंज होता है। यहाँ पे देखो, एल्वियोलस जो होता है, एयर सैक्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स, ब्लड कैपिलरीज टेक अप ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को पता है ब्लड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन होता है। अब हेमोग्लोबिन को पसंद है ऑक्सीजन। अब जैसे एल्वियोलर सैक में हमारा एयर आया, अब अगर वहां पे ऑक्सीजन आ गया, तो वो ऑक्सीजन को ले लेगा और CO2 को भगा देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये वाला क्लियर करो, तभी जाके हार्ट आपको पूरा क्लियर होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर होगा। वापस से मैं बताता हूँ, थोड़ा सा साइंटिफिक चीज है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं समझ रहा हूँ, बट ध्यान से सुनो इसको। एयर पासेज, नेसल पैसेज से गया, ट्रैकिया मिला, पहले फेरिंग्स मिला, लैरिंग्स मिला, ट्रैकिया मिला। ट्रैकिया डिवाइड किया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स का जो एंड पार्ट होता है दैट इज एल्वियुलर सैक। एल्वियुलर सैक का क्या फंक्शन है? वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन को पसंद होता है ऑक्सीजन, तो एल्वियुलर सैक ने क्या किया? ऑक्सीजन को लिया, CO2 को भगा दिया। अब जो एल्वियुलर सैक यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब मैं बताऊंगा कैसे वो चीज सारा काम करेगा। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया? नीचे होता है डायफ्रागम, डायफ्रागम आपको पता होगा, जब आप सांस लेते हो तो फ्लैटन होता है आपका, और ऐसे करते हो तो रिलीज होता है। समझ में आ गया? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्वियुलर सैक। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या क्या चीज का? वाटर का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का। तो तीन पार्ट होता है, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, हार्ट हो गया। अब ब्लड में तीन चीज और होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पार्ट होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, जब आप किसी का जब चोट लग जाता है तो जो थक्का बनता है, ब्लड क्लॉट में मदद करता है प्लेटलेट्स। इसीलिए बोलते हैं ना, प्लेटलेट्स को बढ़ाओ, प्लेटलेट्स आपका बढ़ेगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा तो तुरंत आप रिकवर कर जाओगे, आपका थक्का बन जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। और डेंगू में आपने देखा होगा, बहुत लोग को वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती थी, 3,000, मतलब 3,000 नहीं, 7-8,000, 10,000, 11,000 तक उनका काउंट चले जाता था। तो उनको क्या पिलाते थे? बकरी का जूस, बकरी का दूध पिलाते थे, या फिर पपीता का पत्ता जो होता है वो खिलाते थे, तो वो सबसे प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा मैंने बता दिया, ब्लड फ्लूइड पार्ट्स होता है। तीसरा होता है ब्लड सेल। अब ब्लड सेल दो टाइप का होता है, RBC एंड WBC, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। RBC में क्या प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन, जिसके कारण से कलर होता है लाल। व्हाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब ब्लड वेसल, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ पे अगर पढ़ लियो तो पूरा बायोलॉजी आप यहीं पे डॉक्टर बन जाओगे, अपने आगे डॉक्टर लगा लेना, अगर कुछ भी नाम है XYZ, आगे डॉक्टर लगा लेना। बहुत ध्यान सुनो, ब्लड वेसल्स तीन टाइप का होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वेन्स समझ लो आपको जो दिखता है, जो लड़के होते हैं जिम में, मतलब फोर आर्म्स का तो अलग ही क्रेज चलता है, तो हमें क्या होता है? वैस्कुलरिटी दिखाना होता है। तो जो आपको वेन्स दिख रहा है बाहर, दैट इज कॉल्ड वेन्स। जो ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का दिखता है ना, दैट इज वेन्स। अब उसके अंदर जो होता है वो होता है आर्टरीज। अब पहले मूवीज में देखते होंगे, हेमा मालिनी या फिर श्रीदेवी के टाइम की मूवीज को देखते होंगे, तो उसमें क्या होते थे, जो प्रेमिका होती थी वो अपने प्रेमी को बताने के लिए कि मैं कितना प्यार करती हूँ, तो वो अपने नस काट लेती थी, सो दैट नस वाज वेन्स। बट अगर वो आर्टरीज काटती, क्योंकि आर्टरीज में इनसाइड अंदर है, सबसे ज्यादा ब्लड को वही ले जाता है, बहुत मोटा होता है, अगर वो काट लोगे तो फिर पूरा गेम ओवर हो गया। सो वेन्स क्या होता है? बाहर होता है, और आर्टरीज होता है एकदम अंदर होता है। अगर आप क्या कहते हैं, नेक वाला एरिया को छुओगे तो एक बड़ा सा आपको दिखेगा ना, दैट इज कॉल्ड आर्टरी, धमनी बोलते हैं उसको, और इसको वेन्स को शीरा बोलते हैं, है ना? तो देखो, इसका ध्यान सुनो, एक ट्रिक बता रहा हूँ। आर्टरीज, आर्टरीज में ए है, ये करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, जो खून है उसको अवे ले जाता है। आर्टरीज, आर्टरीज में ए है, ए फॉर अवे, अवे फ्रॉम द ब्लड। वेन्स में क्या होता है? टुवर्ड्स द हार्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, दिस वन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, आर्टरीज का एक एक्सेप्शन है,
आर्टरी का मेन काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा। ये सारा चीज मैं बता दूंगा, बस ध्यान सुनो अभी। वेन्स का क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन? पल्मोनरी वेन। क्लियर हो गया? वापस से बताता हूँ, ब्लड वेसल में 3 होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज मतलब ए, अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, ये खून जो है आपके हार्ट में आएगा, दैट इज कॉल्ड वेन्स। आर्टरी में क्या होगा? अवे फ्रॉम द हार्ट, खून जो है हार्ट से बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होता है? पल्मोनरी वेन। अब देखो, अब बहुत ध्यान सुनना, ये सारा पिक्चर अभी क्लियर होने वाला है, ध्यान सुनो। देखो, दिल पे चलाई छुरिया वाला मीम। ये देखो, ये है हमारा लंग्स। अच्छा रुको, मैं पूरा आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। डायग्राम मेरे साथ बनाना, ठीक है? बहुत ध्यान सुनो, सारा चीज अभी क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा लंग्स, ये हमारा हार्ट, 4 चेम्बर का होता है। हार्ट का काम है बस धड़कना, ठीक है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? और ये हमारा बॉडी पार्ट। बहुत ध्यान से देखना, 5 मिनट में पूरा पिक्चर क्लियर होने वाला है, आप सर्जन बनने वाले हो अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लंग्स। लंग्स में हमने क्या देखा था? एल्विलर सैक में आपका जो एल्विलर सैक में क्या होता है? O2 आता है, CO2 को भगाता है, इसे करंट से क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। अब देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग से, आ गया लेफ्ट एट्रियम में। वेरी इंपॉर्टेंट, लंग्स में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ पर आया? हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था? आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन मतलब इनटू द हार्ट। अब यहाँ पे क्या आया? इनटू द हार्ट, दैट इज कॉल्ड वेन। कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट आप बोलोगे सर, आपने तो बताया था कि वेन में क्या होता है? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था वेन्स। वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट इसी के साथ मैंने बताया था कि एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन क्या कराता है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने क्या लाया? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तक क्लियर हो गया? लंग्स, वापस से बता दूंगा, लंग्स में एल्वियोलर सैक होता है। एल्वियोलर सैक में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लाया? लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू पल्मोनरी वेन। अब देखो, एट्रियम के पास इतना पावर नहीं है कि ये पूरा बॉडी पार्ट्स में दे पाएगा, तो ये क्या करता है? अपने दोस्त लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलता है, दोस्त तुम एक काम करो, बॉडी पार्ट में पूरा सबको बांट दो। लेफ्ट वेंट्रिकल बोलता है बिल्कुल मैं बांट देता हूँ। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? अब मुझे बताओ, अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट है हमारा, हार्ट से मेरे को अवे फ्रॉम द हार्ट जाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? आर्टरी। वेरी गुड। अब जो बिगेस्ट आर्टरी होता है दैट इज कॉल्ड एओर्टा, अओर्टा बोलते हैं इसको, ठीक है? अब एओर्टा के थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में चला गया। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे हाथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मेरे जो फेस है, माउथ है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। क्यों आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया है। पिक्चर पूरा क्लियर? वापस से देखो, ये वाला समझ जाओ बस, सारा चीज क्लियर है। लंग्स है मेरा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के पास दम नहीं है कि वो पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा सके, तो वो अपना दोस्त लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफॉर्म कर दिया बॉडी पार्ट में। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया। अब बॉडी पार्ट, अब मैंने देखो यहाँ पे काम कर लिया, तो अब तो बॉडी जो है, अब तो खून डीऑक्सीजनेट हो गया। अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से अगर बॉडी में आ रहा है, इनटू द हार्ट, इनटू द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरी, और इनटू द हार्ट, तो वेन्स के थ्रू आता है। अब ये वाला को कहते हैं वेना कावा। वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पे जो दिया है, ये देखो वेना कावा। अब यहाँ पे क्या आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल देखो, लंग से क्या आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम ने किसको दिया? लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाता है? आर्टरी के थ्रू जाता है, और मेन आर्टरी कौन सा होता है? एओर्टा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन को चला गया। अब यहाँ से वेन्स के थ्रू जाएगा, और कौन सा वेन है वो? वेना कावा। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? वेना कावा में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, आर्टरी को मैंने पहले ही बताया था, आर्टरी के पास हिम्मत बिल्कुल नहीं है। अब आर्टरी ने अपने दोस्त को दे दिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा वापस लंग्स के बाद, और यहाँ पे लंग्स में फिर से प्यूरिफिकेशन होगा ऑक्सीजन का। आई होप पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। और किसके थ्रू होगा? पल्मोनरी आर्टरी। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? देखो वापस से देखो, लंग्स के पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में।
लेफ्ट एट्रियम के पास दम नहीं है, लेफ्ट एट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था आर्टरी अवे फ्रॉम दी हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो बिगेस्ट आर्टरी होता है एओर्टा। क्लियर हो गया? बॉडी पार्ट में आराम से सब चला गया। अब उसके बाद धीरे धीरे डीऑक्सीनेट ब्लड आ गया, और डीऑक्सीनेट ब्लड आता है कहाँ पे? हमने देखा था एट्रियम पे आता है, राइट एट्रियम पे आया, वेन्स के थ्रू आया, वेना कावा के थ्रू आया। अब आर्टरी के पास तो दम है नहीं, आर्टरी ने अपने दोस्त राइट वेंट्रिकल को दे दिया, अब राइट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स को दे दिया, और ये प्रोसेस बार बार स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द साइकिल। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? इसको आराम से सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लास 10 में हम लोग को कितना, मैम ने हम लोग को 12-14 दिन लगाया था ये समझाने में, तभी भी समझ नहीं आता। ये 10 मिनट में मैंने पूरा क्लियर करा दिया। कुछ नहीं है, ये बस बना दो राइट एट्रियम, और इसको बार बार प्रैक्टिस करो, राला याद करो, आरबीएलबी याद करो, और ये वाला जो पार्ट है बस ये वाला याद कर लो, सारा चीज आपका क्लियर होगा। आर्टरी से अवे फ्रॉम द हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी वेन। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? अब जो ये डायग्राम है, जो बहुत मुश्किल आपको एनसीईआरटी का किताब में लगता होगा ये डायग्राम, अब आपको एकदम चुटकी में आपको सारा चीज क्लियर हो गया, पूरा चीज क्लियर हो गया ये वाला। अगर बोलोगे तो वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगा, सारा चीज आपको क्लियर हो गया है ना? चलो, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है, बचपन से पढ़ते आओगे। जाइलम, जाइलम मतलब जल, और फ्लोएम मतलब फल। तो जाइलम में क्या होता है? वाटर्स एंड मिनरल्स का कंडक्शन होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। बट फ्लोएम में क्या होता है? फूड्स फ्रॉम लिफ्ट ऑल पार्ट्स होता है, और ये बाई डायरेक्शन होता है, दोनों पार्ट में जाता है। ठीक है, बस यही इसमें सवाल बनता है जाइलम और फ्लोएम में, तो ये वाला देख लेना। ठीक है, अब आते हैं, देखो डबल सर्कुलेशन जो मैंने बताया एट्रियम वेंट्रिकल यही सेम चीज है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो मेन जो मैं बता रहा हूँ, सवाल आपसे पूछेगा डाइजेस्टिव सिस्टम से सवाल पूछता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाला से सवाल पूछता है। एओर्टा हो गया, आप कंफ्यूज कर जाओगे। दो इतना डायग्राम कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं पूछता, अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस में ये सब सवाल पूछता है कि सॉरी पल्मोनरी वेन से क्या आता है, एओर्टा क्या होता है, फिर वेना कावा क्या होता है, तब आपसे ये सवाल पूछेगा। बट बीपीएससी के लिए आप थोड़ा भी बहुत पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। बट जो 10th वाले, प्लीज टेक अ नोट, ये डायग्राम बना के आना, सेम डायग्राम। ठीक है, चलो, अब आते हैं अपन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में। ये रहा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में। अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, एओर्टा क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लाया, हमने यहाँ पे देखा था ना एओर्टा, ये देखो एओर्टा, एओर्टा क्या किया? बॉडी पार्ट में लेकर आ गया। अब धीरे धीरे वो तो डिटॉक्स ये होते रहेगा ना, डिऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये क्या करेगा ना, एओर्टा यहाँ पे है, एओर्टा यहाँ पे डिवाइड हो गया दो चीज में, एक हो गया रेनल रेनल आर्टरी, ये देखो ये कहाँ गया, रेनल आर्टरी, लेफ्ट रेनल आर्टरी, और ये हो गया राइट रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और यहाँ पे खुलता है दो किडनी टाइप का, इसको कहते हैं हम लोग किडनी कहते हैं। ठीक है, किडनी का काम क्या है? जो डीऑक्सीजनेट ब्लड आ गया उसको हम ऑक्सीजनेट कर देंगे, मतलब उसको प्यूरिफाई कर देंगे। ध्यान सुनो, ये जो है हमारा एओर्टा है, एओर्टा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लेफ्ट रेनल आर्टरी एंड राइट रेनल आर्टरी। ये दोनों कनेक्टेड है किससे? किडनी से। किडनी का काम क्या है? प्यूरिफिकेशन करना, और प्यूरिफाई करके ये क्या करेगा, जो जो अनवांटेड चीज है उसको ये डक्ट के थ्रू पास करा देगा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, और एक्सक्रीशन हो जाएगा इसके कारण। ठीक है, और जो बाकी जो बचा, दिस इज वेना कावा, ये नीला कलर का देख रहे हो, ये वेना कावा हो गया। जो ऑरेंज कलर का है दैट इज एओर्टा, एओर्टा फर्दर डिवाइड इनटू लेफ्ट रेनल आर्टरी एंड राइट रेनल आर्टरी, और ये दोनों कनेक्टेड है किससे? किडनी से। किडनी क्या करता है? प्यूरिफाई करता है, किडनी प्यूरिफाई कर देगा, और जो अनवांटेड चीज है उसको यूरिनरी ब्लैडर में कर देगा, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से एक्सक्रीट कर जाएगा। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ? नीला वाला जो वेना कावा है उसमें आ जाता है। सारा पिक्चर क्लियर हो गया? ये देखो, ये जो बोल बचा नहीं, सारा यही है जो मैंने अभी 2 मिनट में बताया, ये सारा चीज मैंने बता दिया है। अब सिंपल है कैसे होता है ग्लोमेरुलर, मतलब ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है। सो देखो सर, किडनी में एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ से समझो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब यहाँ पे ये मिलता है बोमन्स कैप्सूल से। बोमन्स कैप्सूल क्या करता है? फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देता है, और इस फिल्ट्रेशन को कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो नीचे चल जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आगे चल जाता है। बट होता क्या है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है ना, बहुत सारा जो ब्लड होता है जिसमें इंपॉर्टेंट चीज भी होता है, वो चीज भी ये बोमन्स कैप्सूल छीन लेता है। अब यहाँ पे गया, अब इसको याद आया कि यार ये तो मेरा इंपॉर्टेंट चीज छीन लिया है, तो अब ये वापस जाता है, और यहाँ पे
यहाँ पे जाके बोलता है कि भाई मेरे को रीअब्सॉर्ब कराओ, जो चीज़ तुम मुझसे लिए हो वापस मुझे दो वो सारी चीज़ें। देखो ध्यान सुनो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे इसके पास इसको मिला बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हुआ, दैट फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड आगे गया, ब्लड आगे जाने के बाद यहाँ पे इसको पता चला कि यार मेरा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ भी इसने दस्तावेज ले लिया है। तो ये वापस जाता है और वापस जाके ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है। फिर उसके बाद हमारा ब्लड जो होता है हर जगह फैलता है और जो अनवांटेड चीज़ होता है वो ट्यूब में आ जाता है, जिसके कारण और इसके कारण से वो सारा बाहर निकल जाता है ये ट्यूब से। तो देखो 3 पार्ट होता है। ये नीट वालों पे एक सवाल आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे। आप लोगों का देखो बीपीएससी वालों को सिंपल सवाल आएगा कि फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो नेफ्रॉन्स इज अ फंक्शनल यूनिट। बट जो नीट वाले या फिर जो सीडीएस कैपअप का तैयारी करे या आईबी का तैयारी करे तो वो थोड़ा एक लेयर आगे चले जाओ। बट यू नेवर नो, आप सवाल बीपीएससी का अगर एनसीईआरटी कोर एनसीईआरटी से आपने देखा था 69 और 68 में, तो कोर एनसीईआरटी से पूछा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो 78 जैसा पेपर आया तो सिंपल नेफ्रॉन पूछ देंगे, बट अगर 68 69 का अगर लेवल वो रीच करना चाहते तो इसके अंदर घुसेंगे वो। देखो 3 स्टेप होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मैंने बता दिया। दूसरा होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लेगा जो इंपॉर्टेंट चीज जो बोमन कैप्सूल ने ले लिया था। और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब यहाँ पे ट्यूब के थ्रू जितने भी अनवांटेड पार्ट है वो डक्ट के थ्रू चले जाते हैं। पिक्चर क्लियर हो गया? और यूरिन फॉर्मेशन होता है, बस लास्ट यही प्रोसेस है। एक्सक्रीटरी हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो मैं वापस से रिवाइज कराता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सारा चीज़ कितना हो गया? 36 मिनट में पूरा रिवाइज़ हो गया यार। लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब 1.5 घंटा तो रेस्पिरेशन सिस्टम में मुझे पढ़ाने में लग जाता है। सो 36 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। आप बार-बार रिवाइंड करो, नोट्स भेज रहा हूँ, बार-बार चीज़ देखना, कभी ये सवाल गलत नहीं होगा। चलो मैं रिवाइज़ कराता हूँ, 10 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज़ कराते हैं। लाइफ प्रोसेस आपने देख लिया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक आपको याद आ गया, प्लांट्स जो होता है। हेटेरोट्रोपिक आपको याद है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लांट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये चारों लोग मिलके बनाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर निकालते हैं। जो प्लांट्स में होता है वो होता है स्टोर्ड, स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। जो ह्यूमंस में होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड प्रोसेस में क्या होता है? लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है टू केमिकल एनर्जी। तीसरा में क्या होता है? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। फिर हमने ये डायग्राम देखा, यहाँ पे हमने देखा गार्ड सेल। गार्ड सेल स्टोमेटा को कंट्रोल करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करता है, गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ पे। फिर हमने देखा न्यूट्रिशन एंड ह्यूमंस। न्यूट्रिशन एंड ह्यूमंस में हमने देखा, हमने खाना खाया, सलाइवा, अमाइलेज है, अमाइलेज ने क्या किया? जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट किया माल्टोज में। इसोफेगस के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू पास हुआ खाना। खाना कहाँ पे आ गया? स्टमक में। स्टमक में 3 चीज प्रेजेंट है, HCl, म्यूकस एंड अदर इज पेप्सिन। पेप्सिन से हमने याद किया कि प्रोटीन का डाइजेशन में, प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करने में मदद करता है पेप्सिन। यहाँ नीचे आने के बाद पता चला 2 चीज़ है, एक है लिवर और एक है पैनक्रियाज़। लिवर के अंदर प्रेज़ेंट है बाइल। बाइल कहाँ पे स्टोर्ड है? गॉल ब्लैडर में। बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का फंक्शन पहला तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है। दूसरा फंक्शन क्या है बाइल का? अल्कलाइन कर देता है। ये सारा चीज़ होने के बाद खाना आता है पैनक्रियाज़ में। पैनक्रियाज़ के पास 3 एंजाइम है, लैट से हमने याद किया, लाइपेज़, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। फिर खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेज़ेंट है विली। विली क्या करता है? खाना एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं पसीने में पूरा लथपथ हो चुका हूँ, टैबलेट में मेरा पसीना आ गया है तो थोड़ा इसको शफल करने में मुश्किल हो रहा है, बस समझ लो। चलो ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर हो गया, एनस के थ्रू खाना आपको जो है बाहर निकल जाता है। ये वाला चीज़ पूरा मैंने बता दिया। अब आते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का आपको डिफरेंस पता चल गया। 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, वहाँ पे टूटता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको कहते हैं पायरोवेट। पायरोवेट के पास 3 ऑप्शन है, जैसे 12वीं के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होता है, या तो आप आर्ट्स लो, साइंस लो या फिर कॉमर्स लो। वैसे ही पायरोवेट के पास 3 ऑप्शन है। जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है साइंस तो अगर वो ऑक्सीजन का बहुत प्रेजेंस मिल गया तब वहाँ पे बनाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दूसरा होता है जब बीच का कॉमर्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब वो बनाता है लैक्टिक एसिड। और तीसरा जो होता है जो आई एम सो सॉरी अगर मैं आर्ट्स वालों को ये करो डिफेम करो, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, बट जो रीत चलते आ रहा है, जो आप हमारे जो लोग कहते हैं कि आर्ट्स वाले कुछ नहीं पढ़ते, तो उन लोग के लिए तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। क्लियर हो गया? पायरोवेट 3 स्टेप होता है, ये आप तीनों स्टेप आपको याद हो गया।
फिर आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन हमने क्या देखा, एयर जो होता है नेजल पैसेज के थ्रू जाता है, पहले उसको मिलता है फेरिंग्स, फिर उसको मिलता है लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारा क्या वोकल कॉर्ड हो गया, उसके बाद आता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है, देखो ये नीला कलर का है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का जो एंड पार्ट होता है वो होता है एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक का मेन फंक्शन क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करता है और O2 को लेता है और CO2 को छोड़ता है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा क्या, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट। ब्लड तीन तीन टाइप का होता है, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, थक्का जब जमता है। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइडिक पार्ट होता है। ब्लड सेल में दो होता है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ब्लड वेसल्स तीन टाइप का होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी से हमने ए से आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम दी हार्ट, जो खून आपके हार्ट से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। और वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि आपके बॉडी को देना है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। वेन्स क्या करता है, आपके बॉडी में आ रहा है और बॉडी में आता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट उसका एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन। क्लियर हो गया। अब हमने ये ला देखा, ये डायग्राम हमने क्या देखा, लंग्स जो कि एल्वुलर सैक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया, लेफ्ट एट्रियम में। और वेन्स क्या काम करता है, हार्ट में लाता है सारा चीज, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। बट एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाला कौन है, पल्मोनरी वेन। सो ये है पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के पास हिम्मत नहीं है कि वो बॉडी पार्ट तक पहुंचा सके, सो अपना दोस्त लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी पार्ट में देता है थ्रू एओर्टा। अब आपको याद होगा 120/80। अब ये 120 क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। सो ये बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट में फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेट हुआ, डीऑक्सीजनेट होके पर आएगा राइट एट्रियम में, किसके थ्रू आएगा, वेना कावा। वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब एट्रियम के पास तो दम नहीं है कि वो हार्ट के पास पहुंचा सके, वो अपने दोस्त को दिया, वेंट्रिकल को दिया। अब राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक पहुंचा दिया। आई होप पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। दिस इज द सबसे मुश्किल चीज यही वाला होता है, हार्ट। ठीक है, अगर आप 12th में अगर आप लोगे या फिर आप स्पेशलाइजेशन जाओगे, आप अगर क्या कहते हैं, आप तो नहीं, मतलब जो 10th वाले आप लोग अगर नीट की तैयारी करोगे, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा, उसके बाद आप लोग ये सब चीजें पढ़ोगे और ज्यादा आप इन डेप्थ में जाओगे। ये पूरा क्लियर हो गया। एक्सक्रीशन मैंने पूरा बता दिया। लेफ्ट रेनल आर्टरी जो एओर्टा होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट रेनल आर्टरी, राइट रेनल आर्टरी। किडनी को जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किडनी प्यूरिफाई करता है, जो अनप्यूरिफाइड होता है उसको पार्ट कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू और यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है। और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, वेना कावा के थ्रू आता है। ये वाला पूरा चीज क्लियर हो गया। और कैसे वो होता है, फिल्ट्रेशन होता है बोमन्स कैप्सूल के थ्रू। ऑक्सीजनेट ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड आता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से वो फिल्टर हो जाता है। और फिल्टर होके क्या करता है, पहला पार्ट तो जाता है लेकिन उसको बीच में याद आता है कि मेरा कुछ कुछ पार्ट रह गया है, तो ऊपर जाता है, सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन होके पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड चले जाता है। और जो अनवेस्ट अनवांटेड चीज होता है वो एक ट्यूब में एक डक्ट के थ्रू पास होता है और दिस इज द कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। बस ये हो गया एक्सक्रीशन पार्ट, और जो बाकी चीज है वो वेस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आई होप ये सारा चीज क्लियर हो गया। अच्छा, आपको अगर पीवाईक्यू सॉल्व करना है तो देखो, पीवाईक्यू देखो, पहला सवाल ये रहा, देखो आईएएस 2002 का सवाल, विच इज द फॉलोइंग वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी, आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी द क्लीनअप ब्लड इज सेंड बैक थ्रू रेनल आर्टरी। नहीं, रेनल आर्टरी में हमने देखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे हमने देखा वेना कावा। क्लियर हो गया, तो ये गलत हो गया। फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड पासेस थ्रू टाइनी ट्यूब्स वेयर मच ऑफ द ग्लूकोज इज रिएब्सॉर्ब्ड एंड सेंट बैक टू ब्लड इन रेनल वेन। बस ये सही हो गया, ओनली टू। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, मैंने बताया था बाइल कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये लग कर लोगे। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक अभी मैंने बताया था। साइटोप्लाज्म ब्रेक्स डाउन पायरुवेट इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 से कितने 3 में कन्वर्ट हुआ, ये आपको याद हो गया। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। लैक ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया था, तीन ऑप्शन है। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है CO2 आता है, जिसमें कम ऑक्सीजन होता है उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और जिसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है उसमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। तो दिस इज करेक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट गेट कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल बनता है, CO2, ये भी सही है। देख रहे हो आसान से सब बन जा रहा है। लिपिड्स, लिपिड्स क्या करता है, लिपिड्स में लाइपेज होता है, बाइल एसिड्स होता है। पेप्सिन तो ट्रिप्सिन का हमने देखा था, तो ये वाला भी सवाल कर लोगे। द प्रोसेस बाय फूड इज ब्लड इज प्यूरिफाइड, डायलिसिस होता है, ठीक है। इन ह्यूमन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन व्हाट, ये भी आप कर लोगे। साइट ऑफ गैसियस एक्शन एल्वियोली, ये भी कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा मैंने बताया था। ये सारा सवाल अब आपसे इजीली हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो ये जो लाइफ प्रोसेस होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसमें 1.5-2 घंटा लगता है पूरा, अगर कायदे से पढ़ने जाओगे। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो आपको क्लियर नहीं होता वो चीजें, बट यहाँ पे 45 मिनट के अंदर पूरा चीज क्लियर हो गया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दिस विल गारंटी यू 5 to 6 नंबर, जो आपका साइंस बायोलॉजी का सवाल आता है 5 से 6 सवाल इसी से आता है, तो दिस विल गारंटी यू 5 to 6 सवाल। ये लीड आपको दे जाएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है ये वाला। ध्यान से पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, जहाँ पे डाउट हो रहा है उसको, वो जगह को नोट डाउन करो, और अगर डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, कहीं भी पूछो, बट डाउट्स क्लियर करो। साइंस में बिल्कुल 30 में 30 चाहिए मुझे।
विद दिस लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़, आज मैं बीएसएससी जो फील्ड असिस्टेंट का कल एग्जाम हुआ था वो वाला मैं रियल पेपर सॉल्विंग कराऊंगा अभी कुछ देर में। ठीक है, सो दिस वीडियो विल बी कमिंग वेरी सून। तो तब तक के लिए आप रिवाइज करो, और जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप बना देंगे, उसमें आप डायरेक्ट मुझे भेज सकते हो, दो आई विल बी एनोनिमस, बट एक डिस्कशन ग्रुप के थ्रू डायरेक्ट वो मैसेज मेरे तक पहुंच जाएगा, सो दैट विल बी डन। और यही रहा ये वीडियो, आप कैसा लगा आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।